वो घड़ी भी आखिर आ ही गई जिसके लिए लोग सारी जिंदगी प्रतीक्षा में रहते हैं। सुकरात मेरे दोस्त, हम सब चाहते हैं कि तुम यहां से भाग चलो। अरे ये क्या मजाक करने लगे? नहीं सुकरात, ये मजाक कतई नहीं है। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। भाग चलो सुकरात, भाग चलो, तुम्हें सबका सहयोग मिलेगा। तुम और भी कुछ कहोगे? देखो, यदि तुम यहां से भागकर थैसेली राज्य में जाते हो तो एथेंस के शासक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सुनो क्रीटो, मैं यदि यहां से भाग जाता हूं तो निश्चित ही बच जाऊंगा, लेकिन मेरे भागने के परिणाम कहीं ज्यादा गलत हो तो? रुको, मुझे कह लेने दो। कभी कभी विवेक की कुंजी का उपयोग बहुत जरूरी हो जाता है। सुकरात, तुम्हारे विवेक की कुंजी क्या तुम्हारे जीवन से भी ज्यादा कीमती है? हां क्रीटो, हां, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों में मेरी आस्था है। सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, ओह सुकरात, तुम समझते क्यों नहीं कि हम लोगों के लिए तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा जरूरी है? क्रीटो, मैं तुम्हारी भावना को अच्छी तरह जानता हूं भाई, लेकिन मुझे बताओ कि क्या मनुष्य के लिए केवल जीना ही काफी होता है? क्या हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीना नहीं चाहिए? मेरे दोस्त, तुम ही बताओ कि क्या यहां से भागकर मैं सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूंगा? लेकिन सुकरात, ये बताओ दोस्त कि कल को कोई मुझसे ये पूछेगा कि सुकरात, क्या तुम अपने कार्यों से राज्य और कानून को नहीं उलट रहे हो? तो बोलो, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? कौन से कानून सुकरात? वे कानून जो सच्चाई और विद्वत्ता को नकार दें और कुछ बुद्धिहीन लोगों के हाथ का खिलौना बन जाएं। कानून गलत हो सकते हैं, लेकिन यदि राज्य ने उन्हें स्वीकारा है तो उन कानूनों का पालन किया ही जाना चाहिए। तो क्या राज्य को टिकाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी है? क्रीटो, क्या हमें अपनी मातृभूमि अपने मां बाप की तरह प्यारी नहीं होती? क्या मातृभूमि तुमसे कोई कुर्बानी मांगती है तो तुम नहीं दे सकते हो? मेरे दोस्त, मुकदमे में परंपरा के अनुसार मैं अपने लिए निर्वासित किए जाने का दंड मांगकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन मेरे भाई, मैं जिया हूं तो एथेंस में और मरूंगा भी तो यहीं, मेरी प्यारी जन्मभूमि एथेंस में। इसलिए क्रीटो, तुम इन बातों की जो न्याय, धर्म और शील की तुलना में बहुत छोटी हैं, चिंता छोड़ो। सुकरात, वाकई तुम महान हो। नहीं क्रीटो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। हां, इतना जरूर महसूस करता हूं कि कोई रहस्यवादी वंशी मेरे कानों में हमेशा बजती रहती है और उसी वंशी के स्वरों को सुनकर मैं बोलता रहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं कहना सुकरात। ठीक है क्रीटो, तो करने दो मुझे ईश्वर इच्छा की पूर्ति। अब मैं उसी के हाथों में हूं, वो जहां चाहे ले जाए मुझे। मैं क्यों करूं अब अपनी चिंता? उसी को करने दो मेरी सारी चिंताएं। आत्मा कभी नहीं मरती, तुम कहीं भी रहो, विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुख भी कैसी अद्भुत वस्तु है दोस्तों। अब देखो ना, जंजीर के कारण मेरे पैर में जिस दुख ने घर कर लिया था, जंजीरों के खुल जाने से वही अति सुख का आभास दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे गुथे हुए हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। एक आता है तो दूसरे को जाना ही पड़ता है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं, फिर भी वे एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव से क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु। और मृत वस्तु से सजीव बनता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर प्राणी और पदार्थ की मृत अवस्था ही बची रहती है। ये संसार जीवन विहीन हो जाता। इसका मतलब यही हुआ ना कि मृत्यु की कोख से ही जीवन पैदा होता है। सुकरात, क्या तुम हमें कोई आदेश दोगे? हां, बस यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग व्यर्थ की भावुकता में बहकर अपने कर्मों को मत भूल जाना। मैं भी तो लोगों को सच्चाई के कड़वे घूंट पिलाता रहता था।